नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वर्षा चौधरी और मैं अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से बात कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, जो भी ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुख भरी है और इसको सिर्फ कह देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। जिस पर बीतती है वही जानता है, उसके माता पिता ही जानते हैं कि उन पर क्या बीती है। जिसकी एक ऐसी लड़की जो अपना नाम करना चाहती थी देश में और अपना एक पढ़ाई करी, डॉक्टर की पढ़ाई करी, दूसरों की जान बचाने के लिए वो एक पढ़ाई कर रही थी और लेकिन उसकी खुद की जान चली गई, उसको खुद को कोई बचाने वाला नहीं मिला और उसका नाम भी हुआ तो कैसे, लोग उसे जाने भी तो कैसे। जो अपना नाम एक प्राउड के साथ शायद लेना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गई हूँ, जो इतना प्राउड होता है, उसके माँ बाप कहते कि ये मेरी बेटी डॉक्टर है, शायद वो उनको अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनकी बेटी को जिस तरह से, जिस प्लानिंग के तहत ख़त्म कर दिया गया, वो बेहद ही दुख भरा है। और हमारे सिस्टम बिल्कुल इस तरह से अगर चलेगा तो मुझे नहीं लगता कहीं तक भी कोई सेफ़ रह पाएगा। तो अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, बात कर रहे हैं हम डॉक्टर मौमिता की। मैं तो कहती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। बोलने में भी सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अंदर से कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि दुख होता है ये सब कुछ सुनकर, जानकर। क्योंकि जब भी हम अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी खोलते हैं या फिर आप कोई भी खोल लीजिए, आप अपने न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, सब जगह यही न्यूज़ है और होनी भी चाहिए, जब तक चलनी चाहिए, जब तक कि उनको पूरा इंसाफ ना मिल जाए। तो मैं बता दूं कि उस दिन जो उनके साथ हुआ, वो जो भी करा गया, उसके अपराधी को तुरंत के तुरंत पकड़ लिया गया, जबकि ये सब कुछ एक पूरी प्लानिंग थी। वो उनका अपराधी नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे उसको पहले से ही प्लान करके वहाँ बिठाया गया था, भेजा गया था, जिससे कि जब बाद में ये सब हो तो वो सब लोग बच सकें। उनके साथ जो इतना कुछ करा गया, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, उनकी जो है पूरी गले की हड्डी तोड़ दी गई, उनका पैर तोड़ दिया गया, उनके जाने जिस्म पर कितने खरोंच के निशान हैं, उनके चश्मे के जो कांच है वो आँखों में चले गए। मतलब ये सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनका मुंह बंद करने के लिए, जिससे कि वो बोल ना पाएँ, उनको दीवार की तरफ उनका मुंह करके दबा दिया गया। ये सुनकर ही बेहद दर्दनाक और बहुत ही डरावना लगता है। जिस पर बीती है शायद वही समझ सकता होगा, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 बजे उनकी लाश को फर्स्ट टाइम देखा गया, लेकिन 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इस पूरे जो है सिलसिले को चलाते रहे कि 1 घंटे तक इधर उधर लोग घूमते रहे। फिर फ़ोन करके प्रिंसिपल को बुलाया गया, 1 घंटे बाद प्रिंसिपल आए, 1 घंटे बाद उनके मदर फादर को इन्फॉर्म करा गया, वो भी झूठी खबर दे करके कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। वो जैसे तैसे वहाँ से 1 घंटे में का रास्ता पड़ता है वहाँ पहुँचे, तब तक 12 बज चुके थे और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। लेकिन देखिए कितना मतलब हमारा सिस्टम ख़राब है कि पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया गया, लेकिन एफआईआर करने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी, जबकि देख करके पता चल रहा था कि उनकी बेटी का सुसाइड नहीं हुआ है, उनकी बेटी को बहुत ही बर्बरता से उनकी हत्या कर दी गई है। जब उन्होंने उनकी बेटी को उनको 2 घंटे तक मिलने नहीं दिया, उसके बाद जब उन्हें मिलने दिया गया, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत देखते ही पहचान लिया। क्या जो इतना पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, या कोई भी इंसान जो साफ़ सफाई वाले हैं, शायद सबको देखकर समझ तो आ गया होगा, लेकिन कहने की हिम्मत शायद किसी ने ना करी हो। क्योंकि जब पहले से ही जो चीज़ इतनी बड़ी प्लान करी जा रही है, तो जाने वहाँ क्या क्या प्लान करा गया होगा, क्या क्या डराया धमकाया जाता होगा लोगों को, कोई सोच भी नहीं सकता, सोच से परे है ये बात। जब उनके माता पिता ने उन्हें देखा तब उन्हें पता चल गया देखते ही कि ये कोई सुसाइड का मामला नहीं है। उन पर किसी ने इतने वार किए, उनको बुरी तरह मारा गया, उनको मतलब कहने में भी बहुत ही शर्म आती है कि एक लड़की के साथ एक नहीं जाने कितने लोगों ने गलत काम किया। उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं करी गई। बताया जा रहा है कि एफआईआर रात को 12 बजे के करीब करी गई है।
जिससे पहले 8 बजे उनके शव को जला दिया गया था और शव को भी जलाने के लिए इतनी जल्दबाजी करी गई कि जैसे कि कोई कुछ छुपाना चाहता है। ऐसे उनके शव को बहुत ही जल्दबाजी में, वहाँ पहले से ही 2-3 और शव थे जिनको जलाया जाना था, उनको रोक करके पहले उनको जलाया गया, जिससे कि सारे सबूत मिट जाएं। और सबसे बड़ी बात जो है, पोस्टमार्टम उनके खुद के कॉलेज में ही किया गया, आकर कॉलेज में किया गया, जो कि बिल्कुल मतलब लोगों को समझ आ रहा है कि ये जानबूझकर करा गया कि जहाँ वो लड़की जिसकी हत्या कर दी गई वहीं उनका पोस्टमार्टम करा गया। तो इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट उन्हें बनानी है वो बना लेंगे, जैसे वो बचना चाहते हैं वो बच जाएंगे। लेकिन भगवान सब देखता है, भगवान को सब पता है, भगवान ज़रूर न्याय करेगा, लेकिन उसके लिए कर्म करना होगा। लोगों ने आवाज़ उठाई, वहाँ के इंटर्न्स, वहाँ के डॉक्टर धरने पर बैठे, जिससे मामले को तेज़ी मिली, मामला मीडिया तक पहुँचा, तब जा कर के ये बात उनके कानों तक पहुँची जो समझ नहीं पा रहे कि क्या उन्हें करना चाहिए। वो खुद कुछ भी बयान देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि सिस्टम को कैसे चलाना है, या यूँ कह लीजिए उन्हें पता है कि उनके सिस्टम के लोग ही सब जो भी कांड हुआ उसमें शामिल हैं। तो शायद वो जानबूझ करके इस सब मामले को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ना हो। हालांकि अब बहुत सारी जांच शुरू हो गई, सीबीआई तक मामला पहुंच गया। अब जो नया एक ऑडियो सामने आया है जिसमें बात करी जा रही है कि ये पूरी प्लानिंग थी, और जिन लोगों के साथ उन्होंने वहाँ बैठ करके लंच करा, जिसमें एक लेडी भी थी, डॉक्टर या इंटर्न जो भी थी, उनका क्या नाम है, एक बॉयफ्रेंड भी था उस लेडी डॉक्टर का जो उनकी फ्रेंड थी, और भी लोग थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करा। उनके सामने ये सब कुछ हुआ, और जो इसमें पकड़ा गया है उसको उन्होंने एक मोहरे की तरह यूज़ करा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही गलत विकृति का, मानसिक विकृति का आदमी था। सब जानते थे कि वो पहले से 4 शादी कर चुका है, उसकी एक भी शादी नहीं रुकी। ज़रूर वो किसी न किसी तरह समझ गए कि ये रेड लाइट एरिया में जाता है, और उसकी विकृति सबको पता थी कि वो शराब पीता है, औरतों से बदतमीज़ी करना, उसकी मानसिकता अच्छी नहीं थी। तो इस पे आराम से थोप दिया जाएगा और सब सच भी मान लेंगे, इसीलिए उसको ही सबसे पहले दोषी करार दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो बहुत से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी भी करी गई है अभी एक लड़के की, लेकिन अभी जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो उसमें शामिल था या नहीं था, क्योंकि पहले से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। क्या पता कि इसमें कौन कौन बड़े लोग हैं और किन किन छोटे लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। तो सब कुछ जब पता चल जाएगा, क्या उसके बाद भी न्याय मिल पाएगा। उसमें ऑडियो में भी साफ साफ समझ में आ रहा है, वो पूरी ऑडियो पे सुनाई दे रहा है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग करी है। उनकी थीसिस ना पूरी हो पाए इसलिए उन्हें 36 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी। जानबूझकर उस लेडी डॉक्टर को, डॉक्टर मोमिता को परेशान किया जा रहा था, जिससे कि वो अपने जो उनकी बारे में जो जानती थी, जो पता चल रहा है कि वो ड्रग रैकेट और जो वहाँ पे जो भी स्कैंडल्स चल रहे थे या सेक्स जो स्कैंडल चल रहा था उसको रोकने के लिए, मीन्स सोचो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो डर गए थे कि कहीं ये सबके सामने हमें एक्सपोज ना कर दे, इसलिए जो भी उनको सामने लगा कि इनके साथ करना चाहिए, उन्होंने बिना सोचे समझे किसी के साथ भी इतनी बुरी, मतलब उनके साथ जो करा, सच बताऊं तो मुंह से कहने लायक नहीं है। और उनके पिता ने भी अपील करी है कि उनके किसी भी तरह के ऐसे फ़ोटो ना लगाए जाएं जो देखते हुए अच्छे ना लगे। जो उनकी फैमिली उनको देखती होगी तो उन पर क्या बीतती होगी। तो इसलिए कोई भी इस तरह की बात कहना या कुछ भी इस तरह का अपने मतलब उनके जो मर गया, देखिए जो चला गया, उसके बारे में कोई भी इस तरह की न्याय मिलने तक हमें पूरी बात करनी है, पूरी बात कहनी है। लेकिन प्लीज़ एक मर्यादा तक रखें। उनकी जो इज़्ज़त उन्होंने नहीं करी वो हमें नहीं भुलानी है। हमें उनके कोई भी इस तरह के पिक्चर्स नहीं लगाने, कोई एडिटिंग ना कीजिए, कोई भी गलत तरह की कोई गलत वर्ड यूज़ ना कीजिए। एक मर्यादा के तहत ही वीडियो बनाएं, फ़ोटो लगाएं,
यही मेरी आपसे अपील है और न्याय मिलने तक सब साथ में जुड़े रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं इस बारे में बोल भी नहीं पा रही हूँ।